अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बैंकिंग सार्फिन के लिए एक बड़ा रिलीफ देखने में आया है। खबर कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को भी मालूम है कि एफबीआर अब आपके अकाउंट्स के ऊपर कड़ी नज़र रखता है। वो आपकी हर ट्रांजैक्शंस को बड़ी बारीकी से जांचता है, वो भी एआई की बदौलत। एआई की बदौलत काफ़ी सारी चीज़ें अब एफबीआर के लिए आसान हो चुकी हैं और वैसे भी उन्होंने पहले ही लोगों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि अगर बंदा नॉन फाइलर है तो वो इतनी अमाउंट से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन पर मंथ में करता है या इससे ज़्यादा के पैसे उस अकाउंट में पाए जाते हैं तो उसको नोटिस भिजवाया जा सकता है कि आपके अकाउंट के अंदर इतने पैसे हैं और आप नॉन फाइलर क्यों हैं। इसी तरह फाइलर्स के लिए भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ खामियां भी पाई गई हैं और जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे बीच मैदान में आना पड़ा। होता कुछ यूँ था कि अगर एक फाइलर बंदा अपने रिटर्न्स जमा करवाता था तो एफबीआर उसके रिटर्न्स को, जो उसका बैंक अकाउंट है, उसकी जो स्टेटमेंट है उसके साथ मैच करता था कि जी आपकी स्टेटमेंट तो यहाँ पे ये शो कर रही है और आप हमें टैक्स ये जमा करवा रहे हैं। तो वहाँ पे लोगों को नोटिस भिजवाए जाते थे और लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था, क्योंकि होता कुछ यूँ है कि आप ये अगर 50,000 रुपये अकाउंट में पड़े हैं, आप उसे निकलवा रहे हैं, उसे फिर जमा करवा रहे हैं, तो वो आपकी एक कह लें कि एक बैंक स्टेटमेंट बनती जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख हैं, आप 1 लाख रोज़ का निकलवाते हैं, जमा करवाते हैं, तो पैसे तो आपकी अमाउंट 10 की 10 लाख ही रहेगी, लेकिन वो सर्कुलेट करती रहेगी तो वो आपकी स्टेटमेंट बनती रहती है। तो इस चीज़ को एफबीआर पहले इनकम कंसिडर करता था, लेकिन अब उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मना किया गया है कि वो लोगों की बैंक स्टेटमेंट को एज अ इनकम सिर्फ कंसिडर ना करे, बल्कि वो दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की तरफ देखे। अगर एक सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए तो ईजी है कि उनको पता होता है कि जी ये बंदा तनख्वाहदार है, इसकी इतनी तनख्वाह है, तो उसके लिए तो ईजी हो गया। लेकिन उससे जो हट के लोग हैं वो एफबीआर उनके दूसरे बिजनेसेस को भी देखे कि जी ये बंदा अगर इतनी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो इस चीज़ की कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो फिर डेफिनेटली उसके पास इतने ही अमाउंट है, उसको सर्कुलेट कर रहा है। सम टाइम आप किसी के पैसे अपने अकाउंट में विड्रा करवा लेते हैं, सेंड करवा लेते हैं, और भी 100 तरह की चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्टली आपकी इनकम नहीं होती, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपकी कभी भी इनकम नहीं हो सकती है। वहाँ पे सम टाइम लोग बिजनेस पर्पस के लिए छोटी मोटी ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, वो पैसा इन आउट होता रहता है, तो वो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है, जो कि एफबीआर आपकी उस स्टेटमेंट को इनकम कंसिडर किया करता। लेकिन अब आपके लिए छूट हो चुकी है, अब आप अपने अकाउंट को पहले की बानिस्बत आज़ादाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको ये डर नहीं रहेगा कि जी अगर मैं किसी बंदे के पैसे अपने अकाउंट में यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ तो मुझे एफबीआर नोटिस भिजवा देगा कि जी उस बंदे ने यहाँ पे आपके अकाउंट में पैसे क्यों विड्रॉ किए हैं। तो अब यहाँ पे किसी हद तक आपके पास रिलैक्सेशन मौजूद होगी कि आप यहाँ पे स्टेटमेंट बनवा सकते हैं, वहाँ पे अब एफबीआर आपको कुछ नहीं कहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।